गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट 3 पेपर फर्स्ट मैमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी की क्लास हम पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक थायराइड ग्लैंड के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। थायराइड ग्लैंड में ही एक पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। कैसी होती है? जो कि थोड़े से गोल की तरह होती है ह्यूमंस में, है ना। और एज वेल एज ये किस में होती है? ये एनिमल्स में भी, सारे कशेरुकियों में भी पाई जाती है। तो आज हम थोड़ा सा पैराथायरॉयड के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम परिचय की। या हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। जब हम परिचय की बात करते हैं मतलब कि हम पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में बता रहे हैं कि एक्चुअली में पैराथायरॉयड ग्लैंड होती क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में, है ना। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होती है? इसको परावटु भी कहते हैं। जैसे कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको अवटु कहते हैं, वैसे ही पैराथायरॉयड को क्या कहते हैं? पैरावटु या परावटु। पैरावटु या पैराथायरॉयड ग्रंथि सभी कशेरुकियों प्राणियों में पाई जाती है। यह थायराइड की सतह पर अथवा धसी अवस्था में पाई जाती है। एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं हम स्तनियों में विशेषतः मनुष्य में ये दो जोड़ी पीले भरे भूरे अथवा लालिमा युक्त अंडाकार
ग्रंथिलकाय के रूप में थायराइड ग्रंथि के स्थित होती है। देखो, परावटु या पैराथायरॉयड क्या है? ऐसी ग्रंथि है जो कि हमारे थायराइड का ही एक तरीके से हिस्सा है। हमारा जो थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन पर जो होता है वो कैसे गोल, थोड़ा स्फेरिकल है ना, उस टाइप का होता है, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है लैरिंग्स फेरिंग्स पे। तो क्या होता है कि उस स्ट्रक्चर में जो उसका लेफ़्ट राइट पोर्शन होता है, सपोज़ करो दैट इज़ योर, ये आपका एक तरीके से थायराइड ग्लैंड है ना, ये आपके ट्रैकिया पर है, ऐसे चारों तरफ आपके बना हुआ है। यहाँ पर इसका ये लेफ़्ट वाला हिस्सा, ये राइट वाला हिस्सा, तो इसको जब दो पार्टीशंस में बांटते तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसे सरफेस पे ऐसे उभरा हुआ सा है ना, एक उभरी हुई सी ग्रसनी ग्रंथि होती है, ये है ना, ग्रंथि होती है, ग्रसनी ग्रंथि सी होती है। तो इसको उन्होंने फाइंड आउट करा, किसने करा हम आगे बताऊँगी। तो रिचर्ड ने इसको फाइंड आउट करा था 1835 में। तो उन्होंने ये देखा कि थायराइड के ऊपर भी कुछ एक ग्रंथि, ग्रसनी ग्रंथि टाइप का एक स्ट्रक्चर है जो कि उसके सरफेस से थोड़ा सा ऐसा उभरा हुआ सा है। कैसे ऐसा उभरा हुआ सा, तो ये उभरे हुए स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या करा, क्या नाम दिया, पैराथायरॉयड, क्योंकि ये दोनों साइड था। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि परावटु या पैराथायरॉयड ग्रंथि सभी कशेरुकियों प्राणियों में पाई जाती है, सभी में पाई जाती है, ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, सभी में, है ना। कुछ स्पेसिफिक मछलियाँ होती है जिनके अंदर ये नहीं पाई जाती, और कुछ डिफरेंट टाइप का एक आधे और एनिमल होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि ये दूसरे नाम से जानी जाती है। यह थायराइड ग्रंथि की सतह पर अथवा धसी हुई पाई जाती है। जैसे मैंने बताया ना अभी कैसा कि ये स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये धसी हुई तो है, लेकिन हल्का सा इसमें उभार है, हल्का सा, जिसकी वजह से ये पहचान में आती है। स्तनियों में विशेषतः मनुष्य में ये दो जोड़ी पीले भूरे अथवा लालिमा युक्त अंडाकार ग्रंथिलकाय के रूप में थायराइड ग्रंथि के ऊपर स्थित होते हैं। तो ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं, ये दो जोड़ी में होते हैं। दो जोड़ी मतलब कि एंटीरियर पोस्टीरियर वाले पार्ट में, लेफ्ट राइट पार्ट में होंगे। ये पीले रंग के हो सकते हैं, भूरे रंग के हो सकते हैं, रेड, हल्के से रेड कलर के हो सकते हैं। ये अंडाकार यानी से गोल गोल ग्रंथिलकाय हो के रूप में होते हैं, और ये कहाँ उपस्थित होते हैं, थायराइड ग्रंथि के ऊपर स्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी खोज किसने करी थी। तो हम थोड़ा इसके इन्वेंशन का नाम लिख देते हैं और इसकी डीप संरचना किसने बताई है वो देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं खोज या इन्वेंशन। तो इसकी खोज रेनॉल्ड, इसकी खोज रेनॉल्ड
और इसकी संरचना जब हम संरचना की बात करते हैं तो संरचना का वर्णन किसने करा था? इसकी संरचना का वर्णन सैंड्रोम ने करी थी 1880 में। के द्वारा की गई या किया गया सबसे पहले रेनाल्ड ने 1835 में ये देखा कि थायराइड ग्रंथि के ऊपर एक हल्का सा उभार सा कुछ है ना, ग्रंथि टाइप में है, एक ग्रसिल ग्रंथि टाइप में। और उन्होंने ये देखा कि हल्की सी क्या है, थायराइड ग्रंथि के अंदर धसी हुई सी भी है। और ये बता कर के उन्होंने सिर्फ खोज करी, उन्होंने इसके आगे नहीं, इसके ऊपर रिसर्च नहीं करी। इसके आगे रिसर्च किसने करी? सैंड्रोम ने इसके ऊपर आगे रिसर्च करी। 1880 में उन्होंने इसके ऊपर डीपली क्या करा, रिसर्चेस की, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि वो कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होंगे, क्या फंक्शन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं पैराथायराइड का परिवर्धन, यानी डेवलपमेंट। यह ग्रंथि थायराइड की भांति ग्रसनी भाग से ऊर्ध्वर की उपकला से विकसित होती है। ये सामान्यतः भ्रूण के तीसरे व चौथे ग्रसनी थैले
इसको हम बोलते हैं फेरिंगल पाउच से बनती है। पैराथायराइड का परिवर्तन यानी डेवलपमेंट कैसे हुआ है कि ये थायराइड ग्रंथि में की भांति कैसे ग्रसनी भाग के उर्ध्व की उपकला से विकसित होती है। और उर्ध्व के उपकला मतलब कि एक उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर है जो थायराइड ग्रंथि के तरह ही एक तरीके से शो होता है। और ये सामान्यतः भ्रूण के तीसरे चौथे ग्रसनी थैले यानी कि फेरिंगल पाउचेस जो होता है उससे ये मिलकर के बनी हुई होती है। पैराथायराइड क्या काम करती है? पैराथायराइड के भी कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आगे हम उनके बारे में देखेंगे।